सर, मैं आप सबका दार्जिलिंग जिला में स्वागत करती हूँ और आपको अनेक अनेक धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमें ये अवसर दिया कि हम अपने नवनिर्वाचित जीपी प्रधान और पंचायत समिति के आज यहाँ पे हम उनका प्रशिक्षण कर सकें। इसलिए मैं पूरे पीएनआरडी डिपार्टमेंट का धन्यवाद करती हूँ और स्वागत करती हूँ हमारे नवनिर्वाचित जीपी प्रधान और पंचायत समिति के सभापति। आप सबका स्वागत है और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। सर, हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे माननीय सचिव सर और मंत्री महोदय कि आपने 40 बछर बाद यहाँ पे इलेक्शन करवाए जिससे हमारे पहाड़ में, हमारे दार्जिलिंग जिला में एक उम्मीद की एक किरण जगी है कि यहाँ पे भी हम अब विकास देख पाएंगे। और जैसे कि माननीय सचिव सर ने बोला है कि अब 15 फाइनेंस के हमारे पास फंड्स आएंगे जिससे ना सिर्फ रूरल डेवलपमेंट होगा बल्कि उस इलाका के लोगों को काम मिलेगा तो उनकी अर्थनैतिक डेवलपमेंट भी होगी। तो मैं आज यही आशा रख के कि आप सब जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें आपको 15 फाइनेंस का फंड्स कैसे यूटिलाइज करना है, स्वच्छ भारत मिशन का फंड्स, मिशन निर्मल बांग्ला का फंड्स कैसे यूज करना है, सब आपको बताया जाएगा। हमारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं पंचायत डिपार्टमेंट की तरफ से जिससे आप अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करेंगे, सब सिखाया जाएगा। तो यही आशा रखती हूँ कि हम सब मिलके हमारे दार्जिलिंग जिला को और कालिम्पोंग जिला को विकसित कर पाएंगे। एक बार और माननीय सचिव एवं मंत्रीगण का धन्यवाद जाना के मैं अपना वक्तव्य शेष करती हूँ। धन्यवाद। दार्जिलिङ अनि कालेबुङ जिल्लाका ग्राम पञ्चायतहरूमा रहेका रिक्त पदहरूमा नियुक्ति क्याबिनेटको अनुमोदनपछि सुरु गरिने भएको राज्यका पञ्चायत एन्ड रुरल डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्टका मन्त्री प्रदीप मजुमदारले जानकारी गराएका छन्। मन्त्री मजुमदार अनि अरूप विश्वास पञ्चायतका नवनिर्वाचित सदस्यहरूको 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविरमा सहभागी बन्न आएको समय नै उनले यसबारे जानकारी गराएका छन्। यसका साथै उनले राज्यमा 100 दिने रोजगार योजनाको 7,000 करोड रुपैयाँ अनि प्रधानमन्त्री आवास योजनाको 804 करोड रुपैयाँ बराबरको राशि केन्द्र सरकारले अहिलेसम्म पनि राज्यलाई नदिएको बताए। यसै विषय लिएर केन्द्रीय मन्त्रीसित भेट गर्ने कार्यक्रम बनाएको उनले बताएका छन्। Administrator, Medik Municipality, Sri Ratan Thapa, Executive Member, PNRD GTA, and Sri Tapas Kumar Bakshi, Secretary GTA. विभागद्वारा आयोजन गरिएको यो कार्यक्रममा हामीले शुभारम्भ गरिरहेका छौँ। हम सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ ममता जी को, ममता बनर्जी और चीफ मिनिस्टर। उन्होंने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हर जिला में चालू किया, लेकिन आज स्पेशली दार्जिलिंग में हो रहा है, कालिम्पोंग में हो रहा है, इसीलिए कि यहाँ शुद्ध इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं उन लोगों का भी ट्रेनिंग होगा। क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ 22 साल बाद ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ है, 40 साल बाद पंचायत समिति का इलेक्शन हुआ है। तो जो नवनिर्वाचित जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उन लोगों को इसलिए ट्रेनिंग किया जाता है कैसे पंचायत का काम होगा, क्या जुडिडिक्शन उन लोगों है, कैसे इन लोग काम करेंगे, हमारे पंचायत दफ्तर के साथ तालमेल मिला के कैसे काम करेंगे। इसलिए हमारे वरिष्ठ मंत्री, हमारे पंचायत मंत्री, उन्होंने खुद आए हैं, उन्होंने खुद स्पीकर था, उन्होंने समझाया। आज भी ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी भी चलेंगे, होल डे हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेंगे। इसकी वजह हम लोग गांव को कैसे आगे ले जा सके, इसका ही विकास के लिए जो प्रोग्राम है वो काम होगा। अनिक थापा जी, ममता दी दोनों मिलके हम लोगों का जो प्रोग्राम है पहाड़ का विकास, वो विकास हम लोग हर करने को में लेके जाएंगे। ये ट्रेनिंग सिर्फ कालिम्पोंग और दार्जिलिंग में हो रहा है या वेस्ट बंगाल? सारे वेस्ट बंगाल में हो रहा है, लेकिन स्पेशली यहाँ हो रहा है क्योंकि यहाँ इतना दिन बाद इलेक्शन हुआ है, इसलिए यहाँ हो रहा है। यहाँ और भी एक हो रहा है, दूसरी जगह पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को हो रहा है। यहाँ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एज वेल एज द ऑफिसर्स ऑफ द पंचायत डिपार्टमेंट हु इज कनेक्टेड विद द पंचायत डिपार्टमेंट, उन लोगों का भी ट्रेनिंग हो रहा है। और राज्य पंचायतेर उन्नयनेर একটি অংশ জড়িয়ে থাকে পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রী থেকে, যেখান থেকে কেন্দ্র পয়সা বন্ধ করে রেখেছে, রাজ্য চেষ্টা করছে পয়সা নিয়ে আসার জন্য, কিন্তু সেই জায়গাটাতে রাজ্য কতটা সফল হবে? কেন আপনি 1 থেকে 3 তারিখে केंद्रीय जो धरनाटा रही है। देखिए, हमारे जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, वो किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता है। बहुत दिन से सेंट्रल से पैसा सारे बंद करके रखा है, लेकिन बंगाल का विकास, पहाड़ का विकास कभी बंद नहीं हुआ है, विकास चलते ही रहेंगे।
प्रदीपदा सुनिए, पहाड़ में तो इतना साल बाद पंचायत चुनाव होने जा रहा है। हो गया है। हाँ, हो गया और इतना वैकेंसी है, इतना वैकेंट है, गवर्नमेंट को कुछ मालूम है या क्या? जरूर मालूम है। इसके लिए हम लोग प्रिलिमिनरी हिसाब कर चुके हैं, असेसमेंट किए हैं। उसके प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री ने खुद अप्रूव किए हैं। अभी ये फॉर्मली कैबिनेट होगा। उसके बाद हम कल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अनित थापा जी को हम बोले हैं, स्टेट लेवल कमेटी हुआ है, अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल सिलेक्शन कमेटी होगा, वो लोग तैयार रखेंगे लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, वहाँ से ये लोग इंटरव्यू करके अपॉइंटमेंट होगा। उसके प्रोसेस प्लानिंग हो गया है। अभी जो कैबिनेट अप्रूवल होने का बाद ही इसके इम्प्लीमेंटेशन। कितना वैकेंट पोस्ट है? দেখুন 100 দিনের কাজ বাবদ MGNREG-এর অ্যাকাউন্টে 6,910 কোটি টাকা, ধরুন 7,000 কোটি টাকা মনে রাখার সুবিধা হবে। আর আপনারা জানেন যে দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন 1985 সালে শুরু করা ইন্দিরা আবাস যোজনার নাম পরিবর্তন করে দেন 2016 সালে, তখন থেকে উনি বারংবার বলেছিলেন কি যে ওনার নামাঙ্কিত এই आवास योजना 2022 के अंदर में, क्योंकि 2022 क्यों? क्योंकि 75 इयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जब होगा तब हर एक गरीबों को, शहर में रहते हो, झुग्गी झुपड़ी में या गांव में रहते हो, उनको सबको हम पाका छात देंगे, पाका घर देंगे। वो घर में नल होगा, नल में जल होगा, सौभाग्य का विद्युत होगा और शौचालय होगा और गैस का चूल्हा होगा। 22 साल के अंदर बोले थे, 16 में, 18 में, 17 में, मन की बात में आप लोग खोल के देख लीजिएगा, बारंबार यही वो एश्योरेंस दिए थे, मगर कुछ नहीं हुआ। फिर माननीय मुख्यमंत्री खुद चिट्ठी लिखे थे प्रधानमंत्री जी को, फिर खुद जाके एक दफ़े उनसे मिले और उनका दृष्टि आकर्षण किए थे कि जो अप्रूव्ड मैंडेज में जो काम कर चुके हैं उनका मजूरी नहीं मिल रहा है, और जो आवास देने के आप अंगीकार किए थे, एश्योरेंस दिए थे 2016 में, उसका लिस्ट आप खुद मंगाएं गांव से, और उसमें कोई असर नहीं पड़ा, आज तक कोई अप्रूवल नहीं आया। उसके बाद नवंबर महीना में 2022 में हमें 11,36,000 आवास का बराद्दो अलॉटमेंट मिला था, और उसके साथ शर्त दिए थे ये कि 1 महीना के अंदर में सब उसको फिर इंस्पेक्शन करके कंप्लाई करना पड़ेगा। 4 साल में अगर कोई परिवर्तन हो तो उस पर बात देना पड़ेगा। तो हम लोग 1 महीने के अंदर में 11 लाख के ऊपर नाम उठा दिए थे अप्रूव करके। उसका 7 दिन में पैसा आना था 8,400 रुपया भारत सरकार से, एक पैसा आया नहीं। और उन्होंने 69 सेंट्रल टीम्स भेजे थे कि ये जो हम लोग छानबीन किए थे वो सही हुआ नहीं हुआ। लास्ट भेजे थे मार्च 23 में 14 टीम आया था, एक भी रिपोर्ट नहीं दिया 14 टीम का। वो लोग आए थे देखने के लिए, जब पहले जो टीम आया था वो जो लिखे थे इनका कोई गलती नहीं है, तो वो सही है या गलत है, फिर भी पैसा नहीं आया। तो आपका प्रश्न का यही उत्तर होता है, 7,000 रुपया MGNREG के बकाया है, और आवासन के लिए केंद्रीय सरकार का देने का जो हमारे टैक्स से निकाल के ये लोग प्रकल्प के माध्यम से उनका सहायता बोल के देते हैं, उसमें 8,400 रुपया मिलने को था। और जो राज्य सरकार का था वो फर्स्ट फेज में 1,400 करोड़ रुपया हमारा खाता में जमा कर दिए थे, ताकि ये काम हो सके तुरंत, ताकि जो हम लोग अनुमोदन दिए थे
पोर्टल में उठाए थे, अगर केंद्रीय सरकार का पैसा आ जाए कोई देर ना हो, मगर आज तक एक पैसा नहीं है। तो इसके लिए जो NRGS का जो पैसा रुका हुआ है वो सेंट्रल रुका हुआ है, तो आपके पक्ष से इसके लिए क्या मतलब कड़ी कार्रवाई होना चाहिए? बहुत सारे चिट्ठियां लिखे हैं। मैं खुद जाके ग्रामोन्नयन मंत्री जी से मिले थे, उन्होंने एश्योरेंस दिए थे कि आप पश्चिम बंगाल में कोई तकलीफ नहीं है, जितने भी हम लोग का शक था उसका उत्तर दे चुके हैं, आप छोड़ेंगे। तभी ना ये 11 लाख का मिला था। हम 7 नवंबर को मिले थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री उसके पहले चिट्ठी भी दिए थे, प्रधानमंत्री से मिले थे, हमारे फिर भी कुछ नहीं हुआ, पैसा नहीं छोड़े। क्योंकि पश्चिम बंगाल के जितने भी बीजेपी का समर्थक जो पश्चिम बंगाल से जो उम्मीद यहाँ से जीते थे, जो जितने उम्मीदवार, वो 18 से अभी 16 हैं MP और 70 करीबन उनका MLA है। ये लोग पश्चिम बंगाल को पैसा रोकने के लिए वहाँ जाके उनके निवेदन करते हैं। ये तो जब हमारे MP साहब जो हमारे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हैं अभिषेक बनर्जी ने 25 हमारे MP राज्यसभा और लोकसभा लेके गए थे यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर गिरिराज सिंह जी से मिलने के लिए। 2 दिन पहले हमारे जो लीडर ऑफ दी पार्टी हैं पार्लियामेंट में, वो चिट्ठी लिख के सूचना दिए थे, मगर जब पहुँचे ये 25 MP अभिषेक बनर्जी के साथ, तब वो मंत्री दिल्ली में रहते हुए उनसे नहीं मिले, क्योंकि उनको कैफियत देने के लिए जवाब नहीं था। फिर उसके बाद वो जो नवजुआर जो किए थे, गांव-गांव में घूम के सबको बताएं किस तरह इन्होंने अन्याय करके राजनीतिक कारण प्रतिहिंसा लेने के लिए 21 में उनका सपना चूर चूर हो गया था, उसलिए बंद कर दिए हैं। इसी का फल तो देखे हैं ना पंचायत निर्वाचन में क्या हुआ। तो उसके बाद भी इनका अभी तक एक पैसा नहीं छोड़ा है। इसीलिए हम लोग जा रहे हैं 1 तारीख दिल्ली में, 2 तारीख वहाँ हम लोग को फिर ग्रामोन्नयन मंत्री से मिलने का हम लोग अनुरोध किए हैं, और 50 लाख जो वंचित हुए हैं उन लोगों से चिट्ठी लेके, दरखास्त लेके हम लोग उनके पास जाएंगे। आपका गवर्नमेंट और आप इस वक्त जिस सियासत में है, सियासत लेकर पहाड़ में बहुत काफ़ी डेवलप कर चुके हैं, लेकिन इस वक्त आपके साथ जो अलायंस अनिल जी है, नया उम्मीद है, कुछ देख रहे हैं 2024 के लिए आप क्या सोच रखते हैं? क्यों आप लोग तो मिलकर डेवलप करना कर दिया और कर भी चुके हैं और कर रहा भी है। 24 की उम्मीद क्या देख रहा है? अनिल जी को भी देखिएगा, हाथ के आगे जीत है, विकास का काम कभी खत्म नहीं होता है, विकास चलते ही रहता है। और इसके लिए ममता बनर्जी हमारे चीफ मिनिस्टर और यहाँ का जो GTA का जो चेयरमैन है, CEO है अनिल थापा जी, हाथों हाथ मिला के एक साथ पहाड़ का विकास के लिए काम कर रहे हैं। जो वैकेंसी है पंचायत में, तो वैकेंसी गवर्नमेंट के पास कोई रिकॉर्ड है कितना अप्रोक्स कितना वैकेंसी? ये असेसमेंट चल रहा है। ये तो देखिए पंचायत निर्वाचन नया हुआ है, हमारे जो जितने सैंक्शनड है, जितने ज़रूरत है, नया जो प्रकल्प है, किस पे ज़्यादा प्रेशर होगा, ये सब असेसमेंट चलता रहता है। हम लोग इतना साल बाद पंचायत चुनाव हो गया, लेकिन इससे आगे तो कोई इलेक्टेड मेंबर नहीं था, लेकिन TMC का भैया आपका क्वेश्चन लगा रहा था कि आपका क्वेश्चन पंचायत में पूरा घोटाला है। हमारा क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। इसके लिए कल यस्टरडे हमारे मिनिस्टर अनिल थापा जी, सारे जो ऑफिशियल्स हैं, हम लोग बैठे थे, हम लोग बैठ के बात किया है। नहीं, इससे आगे तो पंचायत में कोई इलेक्टेड मेंबर नहीं था, लेकिन एलिगेशन है तो पंचायत में बहुत सारा घोटाला है। अब तो इलेक्टेड बॉडी हो गया, क्या आप लोग गवर्नमेंट की तरफ से कोई घोटाला? ऐसे सुनिए, इंक्वायरी कोई बिठाया? ऐसे भाषण देने से तो घोटाला बंद नहीं होगा ना। आपका एक मिनट, आपका अगर स्पेसिफिक कंप्लेंट हो तो दीजिए, हम लोग उसका जवाब देंगे जांच करके। ये जो बताया ना आपको 69 जो टीम्स आया था सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्यों आया था? ऐसा घोटाला का वो स्पेसिफिक कुछ चार्ज दिए थे, उनको इसका सच्चाई नहीं मिला, तभी तो ये लोग जो महोस हो गए। ये क्या बात है, एक भी नहीं मिल रहा है। तो 14 टीम भेजे थे मार्च में, जो जॉइंट सेक्रेटरी और अबाव
गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, नहीं। ये देखने के लिए ये सही लिखे हैं जो पहले आए थे या नहीं, उसमें भी कुछ झूठ नहीं निकला, तो उसी वास्ते ये चुप हो गए। तो आप यहाँ दीजिए ना तो यहाँ तो specific। पंचायत भैया, यहाँ तो पंचायत था ही नहीं, वही तो ग्राम पंचायत 20 अब साल तो नहीं हो था, गया, पंचायत elected समिति body हो गया। 40 साल नहीं था, तो अभी होने हैं। हम लोग को बहुत सारी उम्मीद है, हम लोग आगे जाएंगे, विकास करेंगे, इसके बारे में पूछिए। आपका स्पीच में सुनाई दे रहा था कि 100 डेज का पैसे के लिए आप लोग हमारे 100 डेज का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दे रहा है, हमारे आवास योजना का पैसा नहीं दे रहा है, क्या सारे गवर्नमेंट का जितना हम लोग का हक है, जो पैसा हमारे यहाँ से लेके गया है वो पैसा हमको दे नहीं रहा है। इतना दिन ममता दीदी ने लेटर लिखा था, प्राइम मिनिस्टर से भेंट किया था, कुछ नहीं हुआ। अभी हम लोग आंदोलन में जा रहे हैं, ये आंदोलन दिल्ली में ही होगा। किस टाइप का आंदोलन होगा? किस टाइप का आंदोलन होगा, आंदोलन होने के बाद ही आप लोगों को पता चलेगा कि तृणमूल दो कांग्रेस कैसे तारीख आंदोलन- नजर रखिए। नजर रखिए जिस तृणमूल कांग्रेस कैसे आंदोलन कर सकता है। शुद्ध दिल्ली में नहीं होगा, बंगाल में हर ब्लॉक में होगा, एमनकी पहाड़ में हर ब्लॉक में अनिक थापाकी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन होगा। ये जो कब जाएंगे हाँ? শুনুন 1988-তে যেটা অ্যাক্ট হয়েছিল, হ্যাঁ, সেখানেই এটা কনস্টিটিউশনাল 6th শিডিউলে অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছিল এবং ওটা তো আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি না। সেখানে জেলা পরিষদের দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হয়েছিল জিটিএ, মানে এখন জিটিএ, তখন যে হিল কাউন্সিল ছিল, ঠিক আছে। তো তার ফলে যদি 3 টায়ার করতে হয়, মানে জেলা পরিষদ করতে হয়, তাহলে আমাদের কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ড করতে হয়। এবং এই গ্রাউন্ডেই আমরা যখন অ্যামেন্ডমেন্ট আনলাম যাতে 2 টায়ার ইলেকশন করা যায়, জনপ্রতিনিধিরা গ্রাসরুট থেকে যাতে স্বায়ত্তশাসনে আসতে পারেন, তখন যে বিরোধিতার কথা আমি বললাম, সেই বিরোধিতা হয়েছিল এই গ্রাউন্ডে এবং সকলেই বলছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিছু করেননি। আমরা তথ্য দিয়ে বলে দিয়েছিলাম যে কবে আমরা ভারত সরকারকে লিখেছি, কবে কবে আমরা রিমাইন্ডার দিয়েছি, তারা কিচ্ছু করেননি। সেই জন্যে এখানে না বলে আপনাদের নিজেদের গুরুরা ওখানে আছেন, ওদের সঙ্গে কথা বলুন। এই হচ্ছে हम जा रहे हैं, আমরা করেছি, কিন্তু 30 तारीख जाएंगे शायद। दार्जिलिङको दशैं पूजा सपिङ फेस्टिभल नेसनल एक्सपो 2023 15 सेप्टेम्बरदेखि 23 अक्टोबरसम्म स्थान क्यापिटल हल भारतभरिकै विभिन्न ठाउँहरूबाट 500 भन्दा बढी प्रडक्टहरू जस्तै हाउसहोल्ड गुड्स, ह्यान्डिक्राफ्ट, होम एप्लायन्सेस, किचनवेयर जस्ता सामानहरू, त्यो पनि डबल धमाका अफरको साथमा 20% अफ अन सेल, 20% अफ अन ओल्ड फर्निचर एक्सचेन्ज, वर्ल्ड क्लास इम्पोर्टेड फर्निचर पनि पाउनुहुनेछ। मेगा एक्सचेन्ज अफरको साथमा स्पेशल एट्र्याक्सन अफगानिस्तानी ड्राई फुड्स। समय बिहान 10:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म। दुबईको निम्ति सेक्युरिटी गार्ड चाहिएको छ। मिनिमम क्वालिफिकेसन 10 पास, मेल हाइट 5.7 इन्चेस, फिमेल हाइट 5.3 इन्चेस हुनुपर्नेछ। एज 21 वर्षदेखि 39 वर्षसम्मकाहरूले आवेदन गर्न सक्नुहुनेछ। फ्री एकोमोडेसन, मेडिकल, ट्रान्सपोर्ट, इन्सुरेन्सको साथमा स्यालेरी 51,000 भारतीय रुपियाँ। इन्टरभ्यू 29 सेप्टेम्बर 2023 शुक्रबार। फ्युचर भिजन कन्सल्टेन्सी नियर इस्कन मन्दिर सिलगढीमा। कन्ट्याक्ट 9800 866 855।